इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो बीपीएससी के प्रीवियस सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इस सेगमेंट में जितने भी क्वेश्चंस हम लोग सेलेक्ट किए हैं ये किसी भी बुक से नहीं है, ये बीपीएससी द्वारा पूछा गया जो उनका ओल्ड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है उनके सभी ये क्वेश्चंस हैं। ये बीपीएससी के सभी एग्जामों के क्वेश्चंस है और इसमें हम लोग ये साइंस के इस सेगमेंट में हम लोग भौतिक विज्ञान का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। भौतिक विज्ञान में भी जो भौतिक राशियां, मापन और मात्रक वाला जो सेगमेंट होता है उससे ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिए भौतिक विज्ञान में आप जानते हैं कई उसमें टॉपिक्स हैं, कई सेगमेंट्स हैं। उसमें भी जो भौतिक राशियां होती हैं वो उसमें मात्रक और मापन वाला जो सेगमेंट है उसमें ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। इसमें बीपीएससी के द्वारा पूछे गए सारे क्वेश्चंस 1990-93 से लेकर अभी तक 2022-23 तक के जितने भी साइंस के क्वेश्चंस खासकर इस टॉपिक के पूछे गए हैं वही सारे क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये जो वीडियो है ये वीडियो स्पेशली बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीपीएससी के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं बीपीएससी इधर कुछ दिनों में साइंस के क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है, और बीपीएससी का चाहे टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ, चाहे आप बीपीएससी का मेन प्री एग्जाम कह लीजिए, बीपीएससी का इसके अलावा भी जो बीपीएससी कई सारे एग्जाम कंडक्ट करते हैं उनके लिए ये सेगमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब स्पेशली चूंकि ये मैं जो सेगमेंट बना रहा हूं वो बीपीएससी टीआरई यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए ये डेडिकेटेड है। हालांकि मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि इसमें जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं वो सारे के सारे वो बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं इस सेगमेंट का। इस सेगमेंट में जो पहला क्वेश्चन है, मटर के तने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण होता है। आप देखे होंगे जैसे मटर का ये जो डंठल होता है तो उसमें ये हल्के हल्के इस प्रकार से जो लताएं हैं इस प्रकार से ये उसमें लिपटी रहती हैं, तो उसी का पूछा जा रहा है वो किसका एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर होगा वो थिग्मोट्रोपिज्म का उदाहरण है। तो ये थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है, अब देखिए इस सेगमेंट में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन के प्रॉपर बिल्कुल सोल्यूशन एकदम डीप कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। देखिए जो मटर के तने का जो कुंडलन जो होता है वो किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर थिग्मोट्रोपिज्म का उदाहरण है। इसका शाब्दिक अर्थ है स्पर्शानुवर्तन, यानी स्पर्श के कारण उसमें बदलाव आना। आसपास को छूने या संपर्क करने की प्रतिक्रिया में थिग्मोट्रोपिज्म पौधे की दिशात्मक वृद्धि होती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर दिशा में वो इस प्रकार से वो वृद्धि करता है कुंडलीनुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछा गया है उसके प्रीवियस एग्जाम्स में। क्वेश्चन है कि केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है। पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति के लिए, ये गलत है। वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए, ये सही है। वस्तु को सीधी रेखा में उड़ाना, ये भी गलत है। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो वृत्ताकार पथ। देखिए कोई भी वस्तु जब वृत्ताकार पथ पे गति करती है तो उसमें क्या होता है, उसमें एक बल बाहर की ओर लगता है अपकेंद्रीय बल। उसी बल को बैलेंस करने के लिए एक बल केंद्र की ओर लगता है अभिकेंद्रीय बल। ये दोनों बल बराबर होते हैं, इसीलिए वो वस्तु लगातार वृत्ताकार पथ पर घूमती रहती है। ठीक है ना, तो ये जो केंद्राभिमुख, देखिए ये केंद्राभिमुख जो है यहाँ पे केंद्र से भिमुख, बात समझ रहे हैं ना, केंद्र से भिमुख, तो इसी बल को क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसका जो कंक्लूजन है, केंद्राभिमुख बल वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार होता है। किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर रहती है, उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, ये केंद्र की ओर लगने वाले बल ये अभिकेंद्रीय बल होता है, बाहर की ओर जो एक लगता है वो अपकेंद्रीय बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यूडोमीटर
देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस बीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, और मैंने जैसा कि पहले ही अनाउंस किया है कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी के केवल और केवल पेपर से लिए गए हैं, ये किसी भी बुक से नहीं है। तो यानी सारे क्वेश्चंस बीपीएससी के द्वारा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे यूडोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? हवा में धूल के कण नापने हेतु, ये गलत है। मोटर वाहनों की रफ्तार, मोटर वाहनों की रफ्तार इससे नहीं मापा जाता है, वो ओडोमीटर से मापा जाता है। बरसात की मात्रा, तो ये बरसात की मात्रा मापने के लिए ही यूडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यूडोमीटर को रेन गेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही है यूडोमीटर, जिसे रेन गेज भी कहा जाता है, किसी स्थान पर होने वाली वर्षा को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? फेम्टोमीटर को इंग्लिश में फर्मीमीटर बोलते हैं। तो एक फर्मीमीटर जो होता है वो 10 के घाते -15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। जो नाभिक का व्यास होता है वो फर्मीमीटर के ऑर्डर का होता है। वही है, एक फर्मीमीटर या एक फेम्टोमीटर 10 के घाते -15 मीटर के बराबर होता है। तो इसका सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको ये पहचानना है कि इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है, बिल्कुल सही बात है। एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। पोटेंशियोमीटर से वैद्युत वाहक बल मापा जाता है। और गैल्वेनोमीटर से वैद्युत प्रतिरोध नहीं, गैल्वेनोमीटर से धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। वैद्युत प्रतिरोध का मापन जो किया जाता है वो ओम मीटर से किया जाता है। ओम मीटर से वैद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। इसके अलावा व्हीट स्टोन ब्रिज से भी वैद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जो सही इसका जो क्रम है वो ये है, वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं, एमीटर से वैद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर से वैद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर से धारा की उपस्थिति, और वैद्युत प्रतिरोध ओम मीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत शक्ति की इकाई क्या है? जो वैद्युत शक्ति होता है, जो इलेक्ट्रिक पावर होता है, इसकी इकाई क्या होती है? एम्पियर। तो एम्पियर जो है वो वैद्युत धारा की इकाई है। वोल्ट आप जानते हैं वैद्युत विभव की इकाई है। कूलाम जो होता है वो चार्ज, आवेश का इकाई होता है। जो वाट होता है यही वैद्युत शक्ति की इकाई होती है। वैद्युत शक्ति को वाट में मापा जाता है, ठीक है, वाट में मापा जाता है। और हार्स पावर एक यूनिट होता है, अश्व शक्ति जिसको बोला जाता है, अश्व शक्ति, ये भी इससे भी पावर मापा जाता है, हार्स पावर जिसको बोला जाता है। एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं, इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, यहाँ पे आप ये इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, वही बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत विभवांतर की इकाई है। तो मैंने बताया कूलाम जो इकाई होता है वो चार्ज यानी आवेश का होता है, वाट जो है वो शक्ति का होता है, वोल्ट जो है वो होता है विभवांतर की इकाई। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। और ओम जो होता है वो वैद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सी पार्ट आंसर हो जाएगा कि वैद्युत विभवांतर की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। कूलाम जो है वो आवेश का मात्रक होता है, और जो ओम प्रतिरोध तथा वाट, ओम प्रतिरोध का तथा वाट वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है? बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो वायुमंडलीय दबाव को मापने में किया जाता है। हवा की दिशा मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है हवा की दिशा मापने में। तापमान मापने में आप लोग जानते हैं जो है केल्विन पैमाना हो गया, उसका भी प्रयोग किया जाता है तापमान में। डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट पैमाना होता है, उसका तापमान मापने में उसका प्रयोग किया जाता है। वर्षा यानी बारिश का पानी, तो अभी अभी मैंने बताया रेन गेज या यूडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और वायुमंडलीय दाब जो मापने में वो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दबाव के मापन में होता है। हवा की दिशा और गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तापमान मापन में थर्मामीटर, और वर्षा का पानी, यहाँ पे वर्षा का नहीं, ये पानी होगा, वर्षा का पानी मापने हेतु वर्षा मापी जिसे रेन गेज भी कहते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु की वैद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? तो इसमें आप लोग सीधे याद रखिएगा कि जो चांदी होता है उसकी वैद्युत चालकता सबसे अधिक होती है।
चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, इसीलिए चांदी की वैद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा, ये आपके लिए है, पढ़ लीजिएगा। चांदी की वैद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। चांदी, तांबा, सोना क्रमशः आते हैं। शुद्ध चांदी सभी धातुओं में सबसे अधिक वैद्युत प्रवाहशील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि वैद्युत धारा की इकाई, वैद्युत धारा की इकाई क्या होती है? देखिए, कूलाम आवेश का मात्रक होता है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, वॉट जो है वो शक्ति का मात्रक होता है, और एम्पियर जो है वो वैद्युत धारा का मात्रक होता है। तो वैद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, वैद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। यहाँ पे कुछ प्रमुख भौतिक राशियां और उसके मात्रक मैंने यहाँ पे ये नोट्स के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, यहाँ पे यही जो मैंने बताया, और वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, शक्ति का वॉट, और कार्य और ऊर्जा जो है उसका मात्रक होता है जूल, क्योंकि कार्य और ऊर्जा दोनों मूलतः एक ही राशि होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम। ओम है मापन का, मतलब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। तो ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है, वोल्टेज को वोल्ट में, धारा को एम्पियर में, और चालकता को सीमेंस में मापा जाता है। यहाँ पे जो है हो जाएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ओम उस परिपथ का प्रतिरोध है जिसमें 1 वोल्ट विभवांतर 1 एम्पियर की धारा। देखिए, एक्चुअल में फार्मूला होता है विभवांतर V = I × R। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि R जो है प्रतिरोध होता है, V जो है विभवांतर, और I धारा है। तो अगर आप विभवांतर 1 वोल्ट ले लीजिए, 1 वोल्ट विभवांतर, और उसमें परिपथ में धारा 1 एम्पियर की धारा बहे, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। तो वही बोल रहा है कि 1 ओम उस परिपथ का प्रतिरोध है जिसमें 1 वोल्ट का वैद्युत वाहक बल 1 एम्पियर की धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे कि वैद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो वैद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? एमीटर से मापा जाता है वैद्युत धारा को। वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापा जाता है, विभव। वोल्टामीटर जो है ये एक तरह से वोल्टामीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आवेश की मात्रा मापा जाता है वोल्टामीटर से। इसको याद रखिएगा, ये एक अलग तरह का फैक्ट है। वोल्टामीटर से क्वांटिटी ऑफ चार्ज यानी आवेश का मात्रा मापा जाता है, आवेश की मात्रा मापी जाती है वोल्टामीटर से, जबकि वोल्टमीटर से विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर मापते हैं वोल्टमीटर से। एमीटर से वैद्युत धारा मापा जाता है, वैद्युत धारा मापा जाता है एमीटर से। पोटेंशियोमीटर से वैद्युत वाहक बल मापा जाता है, वैद्युत वाहक बल। हालांकि वैद्युत वाहक बल का भी मात्रक वोल्ट ही होता है, पर पोटेंशियोमीटर से स्पेशली हम लोग वैद्युत वाहक बल मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक की वैद्युत प्रतिरोध की इकाई है। तो ये अब तक आप बड़े अच्छे से बता देंगे, ओम। वैद्युत प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो क्या होती है? ओम होती है। फैराडे किसका मात्रक होता है? फैराडे मात्रक होता है फैरड है, सॉरी, फैरड जो मात्रक होता है वो धारिता का मात्रक होता है, कैपेसिटेंस का मात्रक होता है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, एम्पियर वैद्युत धारा का, और ओम जो है वो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, चालक की वैद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम है। वैद्युत प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो चालक में प्रवाहित धारा का विरोध करता है। जबकि किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में आने वाले इलेक्ट्रॉनों एवं परमाणुओं एवं आयनों से टकराते हैं, जिससे प्रतिरोध की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष किस का संबंध किससे है, या प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? देखिए, इसमें वर्ष लगे होने के कारण ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि वर्ष यानी ये समय का मात्रक हो सकता है, लेकिन प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। जो प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसी को बोला जाता है एक प्रकाश वर्ष। जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ये दूरी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशिक उपकरण। तो अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन सही है, माइक्रोस्कोप का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किसमें करते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग
वैद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला ये उपकरण है इलेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है उसका स्पेक्ट्रम बताने वाला उपकरण है, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप से हृदय तथा फेफड़ों की आवाज सुने, यानी उसको उसका स्पंदन जो है हृदय का सुना जाता है, इससे मापा जाता है। स्ट्रोबोस्कोप क्या होता है, स्ट्रोबोस्कोप आवर्ती गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल निकालने का ये उपकरण है, ठीक है। आवर्ती गति आप जानते हैं, कोई पिंड अगर अपने गति को एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराता हो तो उस गति को हम लोग बोलते हैं आवर्ती गति। तो आवर्ती गति से अगर कोई पिंड घूम रहा है तो उसकी चाल ज्ञात करने के लिए इस स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, ठीक है। तो गति, वेग, बल आघूर्ण, विस्थापन, तो इसमें आपको पहचानना है कि कौन सी सदिश राशि नहीं है। देखिए वेग जो होती है वो सदिश राशि होती है, ठीक है। बल आघूर्ण ये भी सदिश राशि होती है और विस्थापन भी सदिश राशि होती है। तो यहाँ पे गति से मतलब है ना दूरी, दूरी जो है वो अदिश राशि होती है, जबकि विस्थापन सदिश राशि। तो इसका ए पार्ट ही सही होगा। अब सदिश राशियां क्या होती है, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक होती है, उसे हम लोग सदिश राशियां कहते हैं। जैसे वेग हो गया, विस्थापन, त्वरण, बल आघूर्ण, चाल, प्रवणता। ध्यान है, चाल नहीं, चाल तो वो होता है अदिश राशि, चाल को अदिश राशि में रखेंगे, लेकिन चाल प्रवणता सदिश है। उसी प्रकार ताप जो है, ताप भी अदिश राशि है, लेकिन ताप प्रवणता सदिश राशि है। रेखी संवेग भी सदिश राशि है। अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, अदिश राशियां कहते हैं। जैसे गति, गति यहाँ पे गति से मतलब दूरी से है। द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, तापमान हो गया इत्यादि, ये सभी के सभी अदिश राशियां हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो ये क्वेश्चन देखिए अभी अभी हम लोग किए थे। प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसका मात्रक होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, समय का मात्रक नहीं होता, ये दूरी का मात्रक होता है। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर या इतना किलोमीटर के बराबर होता है। मैंने आपको इसका परिभाषा बताया था कि प्रकाश एक वर्ष में जो दूरी तय करता है उसी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष यानी ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष की इकाई तो आप इसमें भी बता देंगे, दूरी, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडिला। कैंडिला जो है वो प्रकाश के तीव्रता का मात्रक होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो मूल भौतिक राशि आपको बताना है। देखिए बल जो है वो व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। बल मूल राशि नहीं है, मूल राशियां 7 होती हैं। और वेग ये भी व्युत्पन्न राशि है, वैद्युत धारा मूल राशि होती है, कार्य भी व्युत्पन्न राशियां हैं। देखिए मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो किसी दूसरे राशियों से मिलकर नहीं बनी होती हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। भौतिकी में कुल 7 मूल राशियां हैं, ठीक है। उनका मैं यहाँ पे लिस्ट दे दे रहा हूँ, आप लोग अपने नोट्स में बना लीजिएगा। ऐसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं, जिन्हें एक दूसरे में बदला नहीं जा सकता, वे मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये 7 मूल राशियां हैं। यहाँ पे ये पहला है लंबाई, इसका मात्रक मीटर होता है। दूसरा समय, इसका मात्रक सेकेंड। तीसरा जो है ताप, इसका मात्रक केल्विन। चौथा जो है वो द्रव्यमान, उसका किलोग्राम। और पांचवा पदार्थ की मात्रा मोल। वैद्युत धारा यहाँ पे छठा एम्पियर। और सातवां ज्योति तीव्रता, जिसे कैंडिला, इसका मात्रक होता है, ठीक है। ताप का ये देखिए, ये एमकेएस मात्रक है। इसके अलावा भी कई मात्रक होते हैं, जैसे सीजीएस मात्रक में लंबाई का ही मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। समय तो सेकेंड ही होता है। ताप के और मात्रक आप जानते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड या फॉरेनहाइट, ये सब एमकेएस में लेकिन केल्विन होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, सीजीएस में कितना होता है, ग्राम होता है। पदार्थ की मात्रा मोल, और ये वैद्युत धारा एम्पियर, और ये ज्योति तीव्रता कैंडिला। ये जितने मात्रक यहाँ पे लिखे गए हैं ये एमकेएस पद्धति में लिखे गए हैं। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। तो आर्द्रता जो मापी जाती है वो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। कंफ्यूज मत होइएगा, हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से क्या है, आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। पायरोमीटर जो है वो रेडिएशन मापा जाता है इससे। इलेक्ट्रोमीटर यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ पे ऊंचे ताप का रेडिएशन, हाँ वही मैंने बोला, विकिरण मापा जाता है। मतलब ऊंचे ताप का विकिरण मापते हैं, एक तरह से ताप ही उसको बोला जाएगा, रेडिएशन।
यहाँ पे वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को आर्द्रता मापी अथवा हाइग्रोमीटर कहते हैं। हाइड्रोमीटर जो है उससे आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये घनत्व लिखा हुआ है। पायरोमीटर जो जिसको उत्ताप मापी बोलते हैं, ये ऊंचे तापमान की माप करते हैं। असल में जो पिंड बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, जैसे सूर्य हो गया, अब सूर्य से जो है विकिरण यहाँ पृथ्वी पे आ रहा है, तो उसी विकिरण को आप मान के उसका तापमान का अंदाजा लगाते हैं, तो जिससे ये मापते हैं वो पायरोमीटर होता है। ये कई प्रकार के होते हैं। प्रकाश उत्तापी, हाँ बिल्कुल, ये इसके प्रकार है। पायरोमीटर कई प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है कि उसमें कितने फैट हैं, इलेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। हमारा टारगेट है 15 से 20 मिनट तक का वीडियो रहे, ताकि लेंदी ना हो जाए। हालांकि हमारे क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस ये मनगढ़ंत नहीं है, ये सारे बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इससे बीपीएससी की साइकोलॉजी समझ सकते हैं कि वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। बाकी बीपीएससी वैसे आप लोग जानते हैं कि लोगों को चौंकाने में माहिर है, इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग पहले बीपीएससी के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनका अच्छे से स्टडी करके फिर अच्छा प्रॉपर वे में स्टडी करिए। हमारा जो ये सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग बीपीएससी के ही अभी फिलहाल सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी नेक्स्ट वीडियो में बाकी का पार्ट हम लोग कवर करेंगे।